मैं हूं दीपिका। रजत दलाल के साथ घोड़े में बैठी चाहत पांडे तो गुस्से से भड़क गई श्रुतिका और श्रुतिका ने लगाई चाहत की क्लास कि भाई आज फिर ये पैचअप के मोड में चली गई है। जिस इंसान ने तेरे साथ इतना गलत किया, तुझे नॉमिनेट किया, तो उसके साथ घोड़े पर बैठकर पैचअप कैसे कर सकती है। चाहत का क्या रिप्लाई था और दिग्विजय ने क्या कुछ कहा है, चलिए बताएंगे आपको इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। चाहत पांडे जब घोड़े में बैठी थी तो बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि अब नॉमिनेशन से पहले क्या समीकरण बिठाना चाहते हैं रजत दलाल। लेकिन चाहत और रजत के बीच में कोई खास बातचीत तो हुई नहीं। उसके बाद रजत ने चाहत को ये कहते हुए नॉमिनेट कर दिया कि इसकी वजह से मैं टाइम गॉड नहीं बन पाया, अगर ये उस दिन ये काम नहीं करती तो शायद मैं टाइम गॉड होता, तो मैं इसीलिए इसको नॉमिनेट करना चाहता हूं। अब यहाँ पर श्रुतिका बैठी है, चूम है, चाहत है, दिग्विजय है, ये चारों के बीच में बातचीत हो रही है। श्रुतिका ने कहा कि आज फिर ये घोड़े पर बैठ गई रजत दलाल के साथ इतना सब कुछ होने के बाद, और इसने मुझसे ये कहा था कि मैं उसके साथ कभी भी बात नहीं करूंगी। तो चाहत ये कहती हुई नजर आ रही है कि मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। श्रुतिका कहती है कि तुझे पैचअप क्यों करना था, पैचअप करने की जरूरत ही नहीं थी। तो वहां पर दिग्विजय भी ये कहते हैं कि कोई बात थोड़ी ना हुई है, बात करने ही तो गई थी, उसमें क्या हो गया है। लेकिन चाहत ने कंफर्म किया है कि मैंने उससे यही कहा है कि भाई मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई पैचअप वैचअप हमारे बीच में नहीं हुआ है। तो चाहत ने कंफर्म कर दिया है कि रजत के साथ उनका पैचअप नहीं है। श्रुतिका ने साफ मना किया है कि रजत के साथ या फिर रजत पर बिल्कुल भी यकीन आपको नहीं करना है। तो ये एक चीज श्रुतिका जो है बिल्कुल चाहत को समझा रही है और चाहत भी समझ रही है कि ये समीकरण की आड़ में कहीं उनका इस्तेमाल ना हो जाए गेम के चक्कर में। आपको क्या लगता है, क्या श्रुतिका ने सही किया या फिर गलत? कमेंट कर जरूर बताइएगा।